संस्कारों की गूंज के प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। ये हैं अनुराधा जी और आप हैं शुभम जी और हम तीनों जहाँ भी बैठते हैं कोई एक नई चीज़ ज़रूर डिस्कवर करते हैं। बिल्कुल। जहाँ हम लोग बात करते हैं संस्कारों की गूंज की, तो पहली चीज़ होती है कि संस्कार होते क्या हैं? संस्कार पता करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब सामने कोई व्यक्ति हमसे बात करता है, तो उसके शब्दों से ही हमें पता चलता है कि वो कितना संस्कारवान है। बिल्कुल मैम, सही बात है। तो इसी को लेकर के हम लोग थोड़ा-सा और डिटेल में सुनते समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि इस मामले में अनुराधा जी आपका बहुत बड़ा हाथ है। मैम बिल्कुल सही कहा आपने कि संस्कार बोलने से ही पता चलते हैं और बोलने के लिए हमें कोई ना कोई भाषा तो इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो क्यों ना हम वो भाषा इस्तेमाल करें जिसमें प्रेम भी हो, भावना भी हो और एक अपनापन हो, जो हमारी दादी-नानी पहले से बोलती थी और उसका कोई मतलब होता था। साइंटिफिक रीज़न से भी उसके जो शब्दों के महत्व होते थे बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे। बिल्कुल जैसे सही है। बहुत दूर ना जाकर के हम लोग अपने रसोई घर की ही बात करें। अब हम लोग रसोई घर बोलते ही नहीं हैं। जबकि देखा जाए तो रसोई घर मतलब रसोई शब्द संस्कृत से आया हुआ है जिसका अर्थ है स्वाद, रस, मीठापन। यानी वो जगह जहाँ पे खाना बनता है वहाँ पे स्वाद भी है, रस भी है और मीठापन भी है। अगर हम उसको उसके उच्चारण से बुलाएं कि हमें रसोई घर से ये सामान लेना, रसोई घर से वो सामान लेना, तो निश्चित मानिए पूजा जी उसमें बहुत ज़्यादा मिठास हो जाएगी। और आज के समय में जो बच्चे खाना खाने से कतराते हैं, उनमें भी एक अपनापन आएगा और वो जो है उस खाने को स्वाद लेके खाएंगे। मैं तो ये कहूँगी कि रसोई घर मतलब वो स्थान जहाँ पे माता अन्नपूर्णा का रस वाला खाना बनता है। बिल्कुल सही कहा पूजा जी आपने, मेरे शब्दों को पूर्ण कर दिया। पहले रसोई घर में खाना बनता था तो लोग जुड़े रहते थे। सच बात है। लोग खाते भी वहीं बैठ के थे, तो वो पूरा परिवार का समय होता था एक साथ आने का। तो पुराने ज़माने में रसोई घर का अपना एक अलग ही मायने था। और घर तो मैं ये देखती हूँ कि लोग किचन तो किचन एक अंग्रेजी शब्द है और किचन का मतलब कुछ और ही निकल के आ जाता है। तभी तो किट-किट लगी रहती है। बिल्कुल सही बात है। तभी किट-किट लगी रहती है। सही बात है, क्योंकि कहते हैं ना जैसे मम्मी दादी लोग सब लोग कहा करती थी कि अगर किसी के दिल में जगह बनानी हो तो वो ज़रिया पेट ही होता है। पेट ही होता है और हाँ, नो डाउट जब खाना अच्छा है तो अच्छा लगेगा और भावना से बनाया गया खाना और भी अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल सही तो कहा आप ये बताइए कि किचन का बदलाव किया कैसे जाए? मतलब हम कैसे वापस किचन से रसोई की तरफ पहुँचे? बहुत सही क्वेश्चन किया है पूजा जी आपने, क्योंकि हमारी ये पिछले बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, बस 20-30 साल से हमने किचन कहना शुरू कर दिया है। तो इसके लिए सबसे अच्छा काम यही है कि आप एक A4 साइज़ का पेपर लें, उसे बहुत अच्छे से डेकोरेट करके और अपने किचन के सामने उसे लगा दें। तो जब आप जाएँगी, तब आपको लगेगा कि मैं रसोई घर में जा रही हूँ। आप बातों-बातों में उस चीज़ को अपने शब्दों में ले आएँगी। दूसरी बात है, जब हमारे घर कोई आएगा तो ज़रूर पूछेगा कि भई इसका नामकरण क्यों किया हुआ है, रसोई घर क्यों डाला हुआ है? तो आप उनको बता पाएँगी। कहते हैं जिस चीज़ को जितनी बार रिपीट करो, उसका उतना ही ज़्यादा अर्थ महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है जथा नाम तथा गुण। जैसा नाम होता है वैसे-वैसे उसमें गुण आ जाते हैं। तो आप इस चीज़ को और लोगों तक पहुँचा सकते हैं और इसका महत्व लोगों को समझा सकते हैं। जैसे रसोई घर है तो हम लोग अपने घर को हमेशा घर ही बोलते हैं। कभी ये नहीं होता कि होटल है या क्या है, हमेशा बोलते हैं घर। चाहे मतलब अपने घूमने भी जाते हैं 2-4 दिन के बाद भी लगता नहीं अपने ही घर चलो, जो आराम मिलेगा अपने ही घर पे, अपने ही बिस्तर पे। तो वो घर शब्द ही हमें अपनेपन की फीलिंग देता है। क्योंकि बहुत कुछ बदला है, लेकिन अभी भी हम चाहे जितना कोई अमीर हो, पढ़ा लिखा हो या कुछ भी हो, घर को वो हमेशा घर कहता है कि भाई अब हम घर जा रहे हैं। कभी कोई हाउस नहीं बोलता है, घर ही आता है मुँह पे। और एक बहुत ज़रूरी बात कि जब हम खाना खा रहे होते हैं, तब हम कभी ये नहीं बोलते कि नाउ आई एम गोइंग टू टेक मील, अब हम जा रहे हैं खाना खाने। हाँ, तो बस यही कहते हैं कि यार बस फ़ोन रखो, थोड़ा-सा खाना खाने जा रहे हैं या फिर मैं अपने घर जा रही हूँ। तो ये ऐसे शब्द हैं पूजा जी जिनको हम आत्मसार करके अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ दे सकें, क्योंकि हमने अपने समय में जो गँवाया है, वो हम नहीं चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी गँवाए। जब हम लोग अपने में बदलाव लाएँगे तभी हम आने वाली पीढ़ी को कुछ नया सिखा पाएँगे और पुरानी जड़ों से उनको जोड़ पाएँगे। बहुत ज़रूरी है।
तो आज से ही हम भी और आप सब जो भी हमें सुन रहे हैं, वो याद रखिए कि हमें किचन नहीं, रसोई घर कहना है। चलिए, नमस्कार। नमस्कार।